कंस्ट्रक्शन साइट में 10 साल का मासूम 11,000 केवी की लाइन की चपेट में आकर झुलसा। लापरवाही की हद पुलिस को नहीं है जानकारी। बिल्डर ने सभी सुरक्षा मापदंडों को दरकिनार कर कराया निर्माण। मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। जबलपुर में एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे बाल श्रम को लेकर करती है कि बाल श्रम गंभीर अपराध है, वहीं एक 10 साल का मासूम ग्वारीघाट थाना अंतर्गत नर्मदा नगर में बिल्डर द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग में कुछ इंच की दूरी से जा रही 11,000 केवी की लाइन में 10 वर्षीय मासूम चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बावजूद भी 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, बड़े ही अचंभे की बात है। आपको बता दें कि ग्वारीघाट थाना क्षेत्र नर्मदा नगर में बिल्डर दिलीप हरजानी द्वारा कंस्ट्रक्शन कर बिल्डिंग तैयार की जा रही थी। जहां बिल्डिंग निर्माण में मजदूर लगे हुए थे, वहीं बिल्डर द्वारा बच्चों से भी काम कराया जा रहा था, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना बिल्डिंग में घटित हो गई। अपने 10 वर्षीय बच्चे के साथ आई सुमित्रा बाई साइट में रहकर ही मजदूरी का काम कर रही थी। वहीं 10 वर्षीय मासूम बच्चा बिल्डिंग निर्माण कार्य में मां का साथ दे रहा था। वहीं जानकारी के अनुसार बिल्डर द्वारा 3 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही थी। वहीं जब दूसरी मंजिल में काम लगा हुआ था, तभी खेलते खेलते 10 वर्षीय मासूम तीसरी मंजिल की छत पर पहुंच गया। वहीं बिल्डिंग से मात्र 6 इंच की दूरी से गुजर रही 11,000 केवी की बिजली लाइन की चपेट में अचानक आ जाने से 10 वर्षीय मासूम को करंट का झटका लगा और मासूम के शरीर में आग लग गई, जिसके चलते मासूम बुरी तरह से झुलस गया। महज काम कर रहे मजदूरों व उनकी मां ने तत्काल मासूम को पहुंचाया अस्पताल, जहां मासूम जिंदगी और मौत के बीच सरकारी अस्पताल में भर्ती है। बिल्डर दिलीप हरजानी ने मामले की लीपापोती की। पुलिस ने बीते 15 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी थाना प्रभारी को जानकारी न होना और बिल्डर द्वारा लापरवाही की सभी हदें पार करने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाने से साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार इतनी बड़ी घटना की लीपापोती कर मामले को सुलटाने का प्रयास किया गया है। वहीं एमपीबी ने कैसे इन लोगों को परमिशन दे दी। वहीं देखने वाली बात है कि एमपीबी के मापदंडों के अनुसार 11,000 केवी की बिजली लाइन के 17 फीट की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वर्जित है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इन बिल्डरों पर कैसे मेहरबान हो गई एमपीबी, ये देखने वाली बात है। जहां महज 10 इंच की दूरी पर ही निर्माण कर बिल्डिंग तान दी गई और इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये देखने वाली बात है कि अब एमपीबी क्या कार्यवाही करती है। वहीं जिंदगी और मौत के बीच मासूम की मां पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा सिर्फ मासूम की मां ही जानती है, जो दिन रात मेडिकल अस्पताल में विगत 15 दिन से भूखी प्यासी अपने बच्चे के स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है। गरीबी के कारण खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। जहां मासूम बच्चे की मां सुमित्रा बाई ने बताया कि काम के दौरान बच्चा करंट की चपेट में आकर पूरा झुलस गया, जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन 4 दिन बाद बिल्डर दिलीप द्वारा बच्चे को यह कहकर मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया कि सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा होता है। जहां विगत 15 दिनों से बच्चा अस्पताल में भर्ती है, बावजूद इसके बिल्डर दिलीप द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए बच्चे और उसके परिजन को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब देखना होगा कि इतनी गंभीर घटना के बाद पुलिस प्रशासन बिल्डर दिलीप हरजानी के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, या सिर्फ मामले की लीपापोती कर दी जाती है, या मासूम और उसकी मां को न्याय मिलता है। जो बालक जिसको करंट लगा है वो अपनी माँ के साथ में रहता था। उनकी माँ हमारे पास काम करती थी। सब लोग नीचे काम कर रहे थे। अचानक नहीं पता बच्चे कैसे ऊपर गया और जो अपनी सेंटरिंग तार होती है उसको पकड़ के घुमा दिया, जिसकी वजह से बिजली की तार में टच होने की वजह से करंट लग गया। आपने यहाँ काम चालू किया है तो उसमें जो तार गई हैं उसमें से आपने प्लास्टिक के पाइप क्यों नहीं डलवाए? सर वो प्लास्टिक पाइप नहीं डल पाएगी क्योंकि हाई वोल्टेज तार है, जल जाएगी। इतने किनारे से 6 इंच बाजू से तार गया है तो इसमें तो खतरा है नहीं है कि लेबर वर्ग कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे आपने बनाई? सुरक्षा व्यवस्था है ना सर, देखिए प्लाई लगा के रखे हैं। कोई आदमी रहेगा वहाँ पे तो उसके तहत क्या सुरक्षा? घटना होने के बाद ये प्लाई लगाई हुई है ना आपके यहाँ? घटना होने के बाद लगाई हुई है? नहीं, पहले आ गई थी लेकिन लगी नहीं थी। काम ऊपर का चालू नहीं था। जब काम सिर्फ 7 फीट हाइट करने के बाद रोक दिया गया था। नीचे काम चला गया होगा। क्या नाम बच्चे का? शिव कुमार मरावी। कहाँ के? वो घनसोर। आपका नाम? मेरा नाम संदीप पटले। ये किसका बन रहा है? दिलीप हरजानी।
15 से 20 दिन पहले गौरीघाट नर्मदा नगर में एक घटना हुई थी जिसमें एक नाबालिग बच्चा बिल्डिंग में काम कर रहा था, जिसमें 11,000 केवी की लाइन में वो झुलस गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है बिल्डर के ऊपर। जैसा कि अभी थाने से पता किया, थाने में अभी इसकी कोई जहाँ पे उपचार हुआ है वहाँ से कोई तहरीर या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन थाने में नहीं थी, लेकिन अभी थाने को निर्देशित किया गया है कि इसके बारे में पता लगाएंगे और इसमें जो आवश्यक कार्रवाई जो होगी उसमें तत्काल करेंगे। क्या हुआ? गवारी घाट पे काम करते रहे हम, वहाँ पे करते करते हम ध्यान नहीं दे बच्चे की, हम कहे कि ऊपर ही होएगा, तो उधर से एक फेरी उतार दे बच्चे को, फिर वहाँ से देखे तो दूसरा आदमी चिल्ला दिया हमको। अब बाजू से है वहाँ, अब अपन क्या कर सकते हैं? क्या हुआ था? फिर वहाँ पे एक तार में झुलाया वो, चाका का कराया, अब उसको हम देखा ही नहीं पाए, ऐसा हुआ। और तो क्या हुआ, बच्चे करंट लग गया था ऊपर? हाँ, करंट लग गया। कितने साल का आपका बच्चा है? 10 साल का। 10 साल का बच्चा है। क्या चल रहा था वहाँ, क्या काम चल रहा था? वहाँ शुरू में सेंटिंग ठोकाते। सेंटिंग। हाँ। तो कितनी ऊपर बच्चा चढ़ गया था और करंट लग गया था? वो तो नापी नहीं बना। तीसरी मंजिल पे? हाँ, तीसरी मंजिल में रैक बनी है, संडास बाथरूम को उसी में आते। कौन है बिल्डर जो है जिनका काम चल रहा था? दिलीप। कहाँ के रहने वाले हैं? वे गौरीघाट। हाँ, गवारी घाट तो होते हैं। जब बच्चे को करंट लगा उसके बाद क्या पुलिस में आपने शिकायत की या कोई पुलिस वाले आए थे? हाँ, आए थे वहाँ पे, तो आखिर वो कोई कार्रवाई हमें पता ही नहीं है। मतलब कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? नहीं। कितने दिन हो गए हैं? यहाँ तो हम 1 महीना हो गया। लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक थाने से नहीं की गई? नहीं। क्या चाह रहे हैं आप, क्या मदद चाह रहे हैं? हमें तो मदद ही चाहिए सर। अब हमारा बच्चा ठीक ही नहीं होगा, हम पढ़े तो हैं अब यहाँ। कोई ठेकेदार आपका या बिल्डर कोई आए अभी तक देखने के लिए कभी? ठेकेदार आते हैं, कहीं आगा होता आगा, नहीं आने भी नहीं आते। बिल्डर तो आता ही नहीं, बिल्डर- भर्ती बस करवा दे। अच्छा, बिल्डर कुछ पैसा वगैरह आपकी मदद की, क्या बोले उन्होंने? आपके हाथ में कुछ पैसा वगैरह दिए उन्होंने? अभी नहीं दिया, हुआ ही है, भर्ती करे थे जब दाए हैं। यहाँ तो थोड़ी 1,000-2,000 दे दे का होता। उसके बाद दोबारा नहीं आया? उसके बाद दोबारा नहीं आया? नहीं। क्या चाह रहे हैं आपकी बच्चा ठीक हो जाए और आपको मदद मिलनी चाहिए? हमें मदद मिलना चाहिए सर। तो कार्रवाई भी होना चाहिए, लापरवाही हुई है, हाँ। है ना? तो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की मांग करती हो? भाई लापरवाही हुई है, बच्चे को करंट लगा है तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा अभी तो सोचे नहीं रहे हैं, अभी तो अब हम क्या कर, हमें तो अभी यहाँ डाल रहे हैं तो रह रहे हैं। जो या इलाज तो जैसे डॉक्टर करवा रहा हूँ, पट्टी करवा रहे हैं, हम तो चेंज करवा रहे हैं। बच्चा को तो हम छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। प्राइवेट में नहीं ले जाने का सोचा कि प्राइवेट अस्पताल में ले जाए, मेडिकल में? नहीं, प्राइवेट से निकाल के यहाँ लाए। अच्छा, उसने प्राइवेट से निकाल के यहाँ भर्ती करा हाँ, दिया? यहाँ करा दिया सरकारी अस्पताल में? हाँ। क्या नाम है आपके बच्चे का? शिव कुमार। आपका क्या नाम है? सुमरती। आप कौन है बच्चे की? माँ। कहाँ रहते हैं आप लोग, कहाँ के हैं? हम किदारपुर है और बाजू में है खमदई। सिवनी? हाँ, सिवनी जिला का। ठीक। खमदई के रहने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।